लव मैरिज के लिए पेरेंट्स को कैसे मनाएं। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते। तो दोस्तों, पहली बात यह है कि हमारे पेरेंट्स हमारा बुरा नहीं चाहते, इसलिए लव मैरिज के लिए उनसे आपको खुलकर बात करना होगा। आपको उन्हें समझाना होगा, ये विश्वास दिलाना होगा कि आप जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है। आपको उन्हें यह भी विश्वास दिलाना होगा कि आप अपने करियर को संभाल सकते हैं और अपने प्यार पर अटल रहो। उन्हें समझाते रहो, लेकिन विनम्रता पूर्वक। सच्चे प्यार के सामने हमारे पेरेंट्स को एक दिन हार मानना ही पड़ेगा। आपको ये 3 बातों का ध्यान रखना होगा: लड़के का घर, जाति और नौकरी। अगर लड़के का घर अच्छा हो तो पेरेंट्स जल्दी मान जाते हैं और वो सक्सेसफुल भी हो चुका हो अपने जीवन में तो। और एक ही जाति का हो तो ये बात सुनने पे सुहागा जैसा हो जाएगा। लेकिन अधिकांश पेरेंट्स तब मना कर देते हैं जब लड़के का जाति अलग हो तो आपको अपने पेरेंट्स को ये बात समझाना होगा कि मैरिज के लिए जाति मायने नहीं रखती। आपके पार्टनर का अच्छा होना जरूरी है। आपका पार्टनर आपकी केयर करता हो, आपका सम्मान करता हो, ये जरूरी है। आपको समझता हो। जैसे अगर सामने वाला लड़का भले ही आपकी ही जाति का हो, लेकिन वो आपकी बेटी को मारे पीटे, उसके इमोशन की कदर ना करे या उसकी इज्जत ना करे, तो उस घर में भी बेटी दुखी रहेगी। लेकिन अगर लड़की पहले से लड़के को जानती है, दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, जैसे दोनों ही भक्त हो, तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से बीतेगा और लड़की खुश भी रहेगी। जैसे जाति का एक और एग्जाम्पल समझिए। अगर सामने वाला लड़का आपकी ही जाति का हो, लेकिन भले ही वो कितना भी अमीर हो, अगर लड़की को महल में बैठाकर बिना मतलब का गाली देकर खिलाए तो कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर उसका पति प्यार से बस चाय बनाकर पिला दे तो उतने में ही लड़की खुश रहेगी। क्योंकि लव मैरिज में दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से और सालों से जान रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ अरेंज मैरिज में लड़की सामने वाले से परिचित नहीं होती। उसे सामने वाले लड़के के बारे में कुछ पता नहीं रहता। वैसे तो दोस्तों, न लव मैरिज बुरी है और न ही अरेंज मैरिज। बस सामने वाले लड़के या लड़की का अच्छा होना जरूरी होता है। लेकिन मेरी नज़र में लव मैरिज बेस्ट है, क्योंकि लव मैरिज में आप सामने वाले पार्टनर को अच्छे से जान रहे होते हैं। लव मैरिज में दोनों का विचार सेम रहता है, जिससे जीवन बिताने में अच्छा रहता है। कुछ प्रेमिकाएं ऐसी रहती है जिनकी शादी जबरदस्ती किसी दूसरे लड़के से करा दिया जाता है, लड़की को डरा धमकाकर, जिससे सामने वाला लड़का उसको छूता है तो यह बात लड़की को अच्छा नहीं लगता। उसके लिए यह दुर्व्यवहार जैसा होता है। लड़कियां अपने घर पर यह बात जरूर बोलेंगी। और हाँ, अगर पेरेंट्स अरेंज मैरिज करा देते हैं और लड़का अगर गलत निकल गया तो बस वो इतना बोलकर साइड हो जाते हैं कि जैसी बेटी की किस्मत, सारा गलती बेटी के ऊपर डाल देते हैं। अगर आप इतना काम कर देते हो तो घर वालों को लव मैरिज के लिए मनाना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ जिनका आपको ध्यान रखना है और मानना है। जैसे पेरेंट्स को तुम्हारे डिसीजन मेकिंग स्किल्स पे भरोसा तब होगा जब तुम लाइफ के दूसरे डिसीजन में मैच्योर दिखे हो। और डायरेक्टली मुझे लव मैरिज करनी है कहने से पहले पार्टनर की विशेषता को कैजुअली शेयर करो। उनके अचीवमेंट, गुड हैबिट और फैमिली वैल्यू का जिक्र करो। छोटे छोटे कन्वर्सेशन में करो। हाँ, एक और बात, कोई रिलेटिव या बड़े भाई बहन या फैमिली फ्रेंड जो तुम्हारे फेवर में हो, उनसे हेल्प लो। वो पेरेंट्स के डाउट को तुमसे ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। पेरेंट्स को अक्सर डर होता है कास्ट, समाज या फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी का। उनके पॉइंट को इग्नोर मत करो, पेशेंटली सुनो और फैक्ट्स प्लस एग्जाम्पल से उनका डाउट कम करो। कभी गुस्से में मत आ जाओ। उनको ये फील होना चाहिए कि तुम अपने डिसीजन में उनको साथ रख रहे हो, उनके अगेंस्ट नहीं जा रहे। कभी कभी पेरेंट्स को सिर्फ वक्त चाहिए होता है सिचुएशन एक्सेप्ट करने के लिए। हर मीटिंग का टोन पॉजिटिव रखो, चाहे रिजल्ट स्लो हो, और हार मत मानो। पेरेंट्स को मनाते रहो।